MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सियासी और अदालती मतला जो ख़ासे अरसे से अबर आलूद था वो छट गया है, मौसम साफ़ हो गया है और मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो तकरीबन वाज़ेह होना शुरू हो गया है। चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और हालात की नज़ाकत को भांपते हुए उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, बल्कि यूँ कहिए कि मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। नामज़द चीफ़ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस जो खारिज कर दिया गया था और इस पे हुकूमत की तरफ से क्यूरेटिव रिव्यू यानी दोबारा नज़रसानी की जो दरख्वास्त PTI की हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और मौजूदा हुकूमत ने वो जो पिटीशन है वो दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली थी, लेकिन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ख़ासे अरसे से उस फ़ैसले को दबा के बैठे थे, तो उस पर फैसला भी जो है वो जारी कर दिया गया है और वो जो पिटीशंस हैं वो खारिज कर दी गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का वक्त बहुत करीब आन पहुंचा है। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला ये है कि 9 मई को जब लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के एक सर्विंग जज की जो गाड़ी है वो वहाँ पे क्या कर रही थी और एक कोर कमांडर की बीवी जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं 9 मई के जो हमले थे, जो जलाओ घेराव था उसके इल्ज़ाम में, तो उन पर क्या इल्ज़ाम है और उनके साथ जो है वो क्या सलूक होने जा रहा है। आज के शो में हम इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे और इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल से। आपको याद होगा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर की गई और उस पर समाअत का आगाज़ हुआ तो मैंने आपसे गुजारिश की थी अपने शो MBG स्पीक से, मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है उसके मुताबिक चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो इस भारी पत्थर को नहीं उठा पाएंगे और इसे चूम कर जो है वो रख देंगे और वही हुआ है। आपने देख लिया होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो पिटीशंस हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई हैं और इस पर फ़ैसला देना तो दरकिनार चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनका जो हम ख्याल बेंच है वो हुक्म इम्तना भी जारी नहीं कर सका और इस मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का मतलब ये है कि अब ये जो मामला है ये नामज़द चीफ़ जस्टिस या मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में जो है सुना जाएगा और उनके दौर में ही इस हवाले से जो है वो कोई फ़ैसला होगा। और इसी तरह एक और दूसरा अहम मामला जिसका शुरू में मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इस पर नज़रसानी दरख्वास्त भी खारिज हो गई थी, लेकिन हुकूमत ने PTI की हुकूमत ने इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ने उस पर क्यूरेटिव रिव्यू यानी दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और जब PDM की हुकूमत आई तो वो क्यूरेटिव रिव्यू की जो दरख्वास्त थी वो वापस ले ली गई और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि हम ये दरख्वास्त जो है वो वापस लेते हैं। किसी भी मौके पे दरख्वास्त वापस लेना जो है वो दरख्वास्त गुजार का हक़ होता है, लेकिन इस मामले पे जो फ़ैसला है वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज़ेरे इल्तवा रखा और कई माह से ये मामला जो है वो उन्होंने दबा के रखा हुआ था, ये सोच कर कि ये एक बड़ा हथियार है और किसी बड़ी लड़ाई के मौके पर जो है वो काम आएगा। लेकिन अभी शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया है और उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है, वो ये बात समझ गए हैं कि वो ये लड़ाई हार चुके हैं और उन्हें शिकस्त जो है वो हो चुकी है और अब मज़ाहमत करने का जो है कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू वाला मामला था वो निपटा दिया है और ये दरख्वास्त भी जो है वो खारिज हो गई है। दूसरा अहम मामला जो है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ नैब में उनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान ने गवाही दे दी है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है, खा 66 अरब रुपए की करप्शन का मामला हो जो कि अलकादर ट्रस्ट केस भी जो है वो कहलाता है, या फिर तोशा खाना फौजदारी केस हो जिस पर ट्रायल जो है
वो जारी है और 2 गवाहों के बयान भी कलमबंद हो चुके हैं और उसमें कोई गवाहान की कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त भी नहीं है। तो इसका फ़ैसला जो है वो बहुत जल्दी आने की तवक्को है। और जब ये बात कही जाती है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो गया है और उनकी गिरफ्तारी का वक्त करीब आन पहुँचा है, तो लोग ये सवाल करते हैं और बजा तौर पर ये पूछते हैं कि घेरा तो एक अरसे से तंग किया जा रहा है और फ़ैसले भी जो हैं वो सुनते आ रहे हैं कि ये फ़ैसला हो गया जी, फ़ैसला होने वाला है जी, बस कर लिया गया जी, अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता, ये सवाल लोग अक्सर पूछते हैं। तो मेरी दानिश में आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का सलूक उनके साथ किया और जिस तरह से उन्हें कहा कि जी आपको देख के खुशी हुई और फिर जिस तरह से उनकी गिरफ़्तारी को जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया गया, तो उसके बाद शायद जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि अब इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ़्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो सितंबर का इंतज़ार किया जाए, उस वक़्त तक इमरान खान साहब पे हाथ ना डाला जाए जब तक कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो रिटायर नहीं हो जाते, या फिर दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो ये अपनाई गई कि उन्हें गिरफ़्तार करके तो दोबारा इस तरह की सूरत हाल से दोचार होने की बजाय इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनकी कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और उन ट्रायल मुकम्मल करने के बाद जब उन्हें सज़ा हो जाएगी तो फिर तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और इस पे अदालतें भी जो हैं वो कुछ नहीं कर सकेंगी। तो मेरा ख्याल है कि यही जो हिकमत अमली है इस पे काम हो रहा है और कई ऐसे केस हैं, खा वो इद्दत में निकाह का केस हो, खा तोशा खाना फौजदारी केस हो, उसमें भी ट्रायल आगे बढ़ रहा है। और जो एक और अहम मुकदमा है वो जो है वो ये 66 अरब रुपए की करप्शन का मुकदमा है, जिसमें आज़म खान ने भी नैब में जाके गवाही दे दी गई है और माहिरीन का कहना है कि ये ओपन एंड शट केस है। ये साइफ़र का मामला जो है इसमें भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, इस पर FIA ने उन्हें तलब कर रखा है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत जल्द गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, बल्कि मार्क माई वर्ड्स अगस्त के महीने में इमरान खान साहब जो हैं वो आज़ाद नहीं होंगे, उन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी होगी और शायद वो जेल भी जा चुके होंगे। मेरी बात जो है ये आप नोट फरमा लीजिए। तो ये था इमरान खान साहब का मामला। लेकिन सबसे जो दिलचस्प रोदाद है वो ये है कि 9 मई को जब लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे हमला हो रहा था और PTI के कारकुनान जो हैं वो जलाओ घेराव कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज की गाड़ी लाहौर के कोर कमांडर हाउस के पास क्या कर रही थी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये इसकी तफसीलात इस तरह से सामने आई कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है और समाअत हो रही है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो उसमें जब तफसीलात जो है वो पेश की गई तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के स्क्वाड में शामिल गाड़ी भी इस मौके पे जलाई गई है। और इन जज साहब का नाम है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ इस बेंच का भी हिस्सा हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से पिटिशन्स की जो है वो समाअत कर रहा है। तो इसकी तफसील कुछ यूँ है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी जिस पे स्क्वाड के जो इंचार्ज हैं दिलावर भट्ट, गनमैन मोहम्मद आसिफ, अमीन, साजिद, एहसान और ड्राइवर ज़फ़र इकबाल, इनके मुताबिक ये लोग कैंट में राहत बेकरी के पास मौजूद थे। बड़ी मशहूर बेकरी है और ये गिरजाघर चौक के बिल्कुल पास है। एक तरफ ये गिरजाघर वाली रोड है, दूसरी तरफ जो है वो सरवर रोड है और इस कोर कमांडर हाउस जो है वो बस चंद फरलांग के फासले पे है यहाँ से। तो वो कहते हैं कि जी राहत बेकरी के पास जो है वो हम मौजूद थे और PTI के जो 500 मुश्तिल मुजाहिरीन हैं उन्होंने हम पे धावा बोल दिया, हमला कर दिया और गाड़ी पे पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए, गाड़ी को जला दिया गया, गाड़ी जो है जो जल के खाकस्तर हो गई। और इन लोगों का कहना है कि ये लोग हमारी जो मुश्तिल मुजाहिरीन हैं हमारी जान के दर पे थे। और ये कहते हैं कि आप अगर इस एरिया से वाकिफ़ हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि राहत बेकरी से अगर आप गिरजाघर चौक की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। तो इन लोगों का कहना है कि उस पेट्रोल पंप पे जाके हम रोपोश हो गए और हमने अपनी जानें बचाने के लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की कि ये लोग जो हैं ये जो गनमैन थे, ड्राइवर थे और स्क्वाड के जो इंचार्ज हैं, ये सारे लोग
इन्होंने पेट्रोल पंप पे जाके वहाँ पे जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी वर्दियाँ पहन ली और उनकी वर्दियाँ पहन के ये वहाँ से निकलने में जो है वो कामयाब हुए और यूँ इनकी जान जो है वो बच गई। और बाद ये स्क्वाड के जो इंचार्ज हैं दिलावर भट्ट, उन्होंने थाना सरवर रोड में दरख्वास्त दी और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये 500 मुश्तिल मुजाहिरीन ने हमारी जान लेने की कोशिश की है और सरकारी गाड़ी पे हमला किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी अगर ये लोग सामने आ जाएँ तो मैं इनको पहचान सकता हूँ। अब इस पे 500 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया और जो फुटेज दस्तयाब थी और जो दीगर शवाहिद थे उनकी रोशनी में पुलिस ने 5 अफराद को इस FIR में नामज़द किया, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। शनाख्त परेड के दौरान ये जो स्क्वाड के इंचार्ज हैं दिलावर भट्ट और जो गनमैन हैं मोहम्मद आसिफ, इन्होंने जेल में जाके उन 5 लोगों की शनाख्त परेड जो है उसमें हिस्सा लिया। 4 लोगों को इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जो 5वीं मुलजिम थी जो कि एक ख़ातून थी, उन्हें शनाख्त कर लिया गया और उन्होंने बताया कि ये वो ख़ातून है जिसने हमारी गाड़ी पे पेट्रोल बम फेंका। उस ख़ातून का नाम है रुबीना जमील, जो PTI की साबिक MNA हैं और उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और वो कई महीनों से जेल में हैं। और चूँकि उस शनाख्त परेड में उन्हें पहचान लिया गया तो लिहाजा 11 जुलाई 2023 को, यानी कोई 1-1.5 हफ़्ता पहले, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है बाद इस गिरफ़्तारी की, वो भी जो है वो ख़ारिज कर दी गई। तो वो बदस्तूर जेल में हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो साबिक MNA हैं रुबीना जमील, ये एक ताकतवर तरीन शख्स की जो है वो बेवी हैं और ये घर की भेदी हैं। इनका जो घर है 99 सरवर कॉलोनी सरवर रोड, वो कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल करीब है। और ये जो सरवर कॉलोनी है इसको जर्नेल कॉलोनी भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जर्नेलों को घर जो है वो अलाट होते हैं। ये एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल की बेवी हैं, एक साबिक कोर कमांडर की बेवी हैं। इनके शोहर का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमील हैदर। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमील हैदर हैं, ये जनरल इशफाक परवेज़ के आने के दौर में IG आर्म्स रहे हैं। कोर कमांडर गुजरांवाला के तौर पे इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं। आर्मी स्ट्रेटजिक कमांड फोर्स जो है उसके ये कमांडर रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने जो है इन्हें नवाजा और इन्हें फौजी पावर कंपनी का MD तैनात किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि प्रोजेक्ट इमरान ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और रुसवा कर दिया। अब इनकी अहलिया जो है रुबीना जमील, जो साबिक MNA हैं, वो गिरफ़्तार हैं और उन पे इल्ज़ाम है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड में शामिल गाड़ी जलाई गई, इस पर पेट्रोल बम जो है वो उन्होंने फेंका। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल होरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।